दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, कांग्रेस ने मोदी पर तंज करते हुए अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर देश के प्रधानमंत्री की एक फोटो डाली है और उस फोटो में गर्दन गायब कर दी है। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ऑब्जेक्शन जताते हुए कहा कि देखिए, इस फोटो में शरीर है पर सर नहीं है। ये वही कांग्रेस की मानसिकता है जो सर तन से जुदा की बात करते हैं। यानी गौरव भाटिया ने उस फोटो को दिखाते हुए मीडिया में ये कांग्रेस पर आरोप लगा दिए कि उसकी मानसिकता वही है जो गजवाए हिंद करने वाले लश्कर-ए तैयबा की है। और लश्कर-ए तैयबा सर तन से जुदा की बात करते हैं तो मोदी की फोटो बिना सिर की दिखाकर ये मोदी का, देश के प्रधानमंत्री का अपमान भी है और ये कांग्रेस की मानसिकता भी बताता है। मुझे नहीं पता कांग्रेस ने किस मानसिकता से मोदी का वो सर हटा फोटो लगाया है और उस पर लिखा है गायब। इस गायब को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अलग अलग बयान आया है। उस पर गौरव भाटिया ने पहले क्या कहा, पहले वो सुनिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी पर क्यों दबाव बना रही है, उसके पीछे उसका षड्यंत्र क्या है। असली खेल यह है कि वो ये चाहते हैं कांग्रेसी कि किसी तरह दबाव में आकर उनका जो पूरा इकोसिस्टम है, आप देखिए, अगर वो नेहा राठौर है या 10-5 और महिला आप देख रहे हैं, कांग्रेस, टिकैत, सब लोग शामिल हैं और बार बार एक ही बात कर रहे हैं, कब होगा हमला, कब लेंगे बदला, मोदी के बस का नहीं है, मोदी बेकार है, ऐसे बयान करते हैं, खाली जुमला है। मतलब इनकी कोशिश ये है कि मोदी जी को प्रोवोक करके ये इस तरह का एक माहौल बनाएं कि मोदी जी तत्काल ऑर्डर दे दें कि करो हमला और हमारी जो सेना है मौत के मुंह में चली जाए। ये षड्यंत्र है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप ये सुनिए गौरव भाटिया ने क्या कहा है। ये तस्वीर जो है ये कांग्रेस के वेरीफाइड एक्स हैंडल से की जाती है और इस तस्वीर के पोस्ट करने के बाद एक बहुत बड़ा सिग्नल शत्रु देश पाकिस्तान में दिया जाता है, चिंता मत करो, भारत के अंदर मीर जाफर, तुम्हारे समर्थक सब उपस्थित हैं। आप देखिए इस तस्वीर में क्या प्रतिबिंबित है। ये शरीर है, सर नहीं है। सर तन से जुदा आज लश्कर-ए पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा, आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। पहली बात। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री जो चट्टान हैं, ये चट्टान है सुरक्षा की, भारत के लिए, हर नागरिक के लिए, उस चट्टान को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेसी आज। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, जिस लश्कर-ए पाकिस्तान कांग्रेस में पत्ता नहीं हिलता है बिना राहुल गांधी की सहमति के, राहुल गांधी के कहने पे ऐसे पोस्ट किए जाते हैं जो पूरे देश को शर्मसार तो करते ही हैं लेकिन पीड़ा देते हैं। ये लश्कर-ए पाकिस्तान कांग्रेस का प्रयास है कि इस अहम समय में किस तरह से भारत को कमजोर किया जाए और कांग्रेस के टावर से सिग्नल दिया जाए पाकिस्तान को। जैसे मणिशंकर अय्यर गए थे पाकिस्तान तो कहा था मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान और कांग्रेस को एक हो जाना चाहिए। वो सिग्नल दिए जा रहे हैं, वाहवाही लूटी जा रही है पाकिस्तान में। बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको दिखाता हूं, चौधरी फवाद हुसैन
मंत्री रहे हैं पाकिस्तान। ये कांग्रेस का एक्स का हैंडल जो है उसको टैग करके लिखते हैं आपत्तिजनक शब्द हमारे देश के लिए, भारत के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। सर तन से जुदा उनकी विचारधारा भी है और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा भी है। वाहवाही लूटी जा रही है पाकिस्तान में राहुल गांधी द्वारा। और यह कहना गलत नहीं होगा, एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश की वीर सेना 140 करोड़ भारतीय एक संकल्प लिए हैं। संकल्प है उस शक्ति को मिट्टी में मिला देंगे जिसने भारत की तरफ बुरी नजरों से देखा। तो दूसरी तरफ एक और शक्ति है, यह आतंकी शक्ति, राक्षसी शक्ति। पाकिस्तान की सोच, आतंकियों की सोच और कांग्रेस पार्टी की सोच, ये एक तरफ है। सुना आपने, गौरव भाटिया ने साफ साफ कहा, और उन्होंने कहा कि ये जो मानसिकता है कांग्रेस की, ये मानसिकता बहुत खराब है। इस मानसिकता में साफ दिख रहा है कि किस तरह से ये मुस्लिम वोट बैंक को लेने के लिए मोदी के खिलाफ इस तरह की बातें लिख रहे हैं, बना रहे हैं, एक्स पर डाल रहे हैं, और एक देश के प्रधानमंत्री को ये इस तरह से अपमान करने का काम कर रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक है। इसको लेकर आपको बताएं कि जो अमित मालवीय हैं, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड हैं, उन्होंने भी इस तरह से बात कही है कि राहुल गांधी भी हर मौके पर जिस तरह की बातें करते हैं और वो वायलेंस को आगे करके और पीएम का मजाक उड़ाते हैं, पीएम के ऊपर प्रहार करते हैं, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि उनकी प्रधानमंत्री के खिलाफ कितनी नफरत मन में है। अब मैं आपको ये बात बता रहा हूं, जैसा मैंने कहा कि आखिर में इसके पीछे बात क्या है। आप देखेंगे जिस दिन ये आतंकवादी हमला हुआ है, पहली कोशिश तो ये हुई कि एक नैरेटिव चलाया जाए कि इस हमले में खाली हिंदू नहीं मारे गए, इसमें मुस्लिम भी मारा गया है। मैं आपको अलग से एक वीडियो में बता चुका हूं, यहां फिर से रिपीट कर देता हूं। वहां जो पर्यटक थे, उस पर्यटकों में एक पर्यटक थी उत्तर प्रदेश की एकता तिवारी। एकता तिवारी उत्तर प्रदेश, आप डालें गूगल पे, आप करेंगे तो पहलगाम हमला आप डालेंगे तो आपको उसका इंटरव्यू मिलेगा। एनआईए को उसने बाकायदा पूरी जानकारी दी है, और अब तो मीडिया में भी उसका बयान है कि किस तरह से लोकल लोग मिले हुए थे, घोड़े वाले आतंकवादियों से मिले हुए थे, बंदूक की बातें कर रहे थे, और उनके सब जानकारी में था। और उन्होंने ये भी दावा किया कि हमला 20 ही तारीख को हो जाता है, यानी 20 अप्रैल को, अगर उस दिन वो लोग, जो पूरा ग्रुप था, वो उस ऊपर चले जाते जहां ये हमला हुआ है।